एक मानग्राम नाम का गांव था। उस गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। उस गांव के किसी भी लोगों को नहीं पता था कि उनके गांव में जो जंगल है उसमें चुड़ैल का वास है। वह जंगल इतना घना था कि वहां कोई आता जाता नहीं था। उस जंगल में कुल 3 चुड़ैलें रहा करती थी। वह तीनों चुड़ैलें गांव के किसी भी लोग को परेशान नहीं किया करती थी, क्योंकि अभी तक उन्हें गांव वालों से कोई खतरा नहीं था। किसी ने भी उसे कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया था। उन चुड़ैलों का कोई एक ठिकाना नहीं था। वह बस जंगल में ही इधर उधर घूमती रहती थी। वह जंगल काफी बड़ा और घना था, इसीलिए उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ व्यापारी गांव आए और उन्होंने गांव के सरपंच से बात की और अपनी इच्छा जताई कि वे उनके गांव में कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहां गोदाम बनवाना है। नहीं, यहाँ तो अभी कोई खाली जमीन नहीं जो आप खरीद सके। उन व्यापारियों में से एक व्यापारी बोला, सरपंच जी, हमें तो यही जमीन चाहिए और हमें इसी गांव में गोदाम भी बनवाना है, क्योंकि यही गांव सबसे पास पड़ता है और यहाँ से सामान ले जाना बहुत आसान होगा हमारे लिए। कोशिश तो कीजिए अगर हो सके तो। नहीं नहीं, कोई खाली जमीन तो नहीं है हमारे गांव में। आप पास वाले गांव में पूछिए, शायद मिल जाए। तभी सरपंच जी के पड़ोस में ही खड़ा एक गांव का आदमी बोला, सरपंच जी, ये लोग इतनी आशा लेकर आए आपके पास, आप एक बार इनकी बातों पर ध्यान दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि गांव में खाली जमीन नहीं, परंतु एक बड़ा और घना जंगल तो है ही। तो क्यों ना उसी जंगल को साफ करवा दिया जाए और जितना हिस्सा इन्हें चाहिए उतना दे दिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस आप जमीन देने को राजी हो जाएं, बाकी तो हम साफ करवा लेंगे। सरपंच जी मान गए। उन्होंने जंगल के जमीन को व्यापारियों को देने के लिए रजामंदी दे दी। सभी व्यापारी बहुत खुश हुए। जंगल तो बहुत बड़ा और घना था। उन्हें सारी जमीन नहीं चाहिए थी, बस कुछ हिस्सा ही चाहिए था। व्यापारियों ने सरपंच को उस जमीन की अच्छी कीमत दी। सरपंच जी भी इससे बहुत खुश हुए। व्यापारियों ने अपने हिस्से की जमीन को साफ कर लिया और वहां गोदाम बनवाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में गोदाम तैयार हो गया और उनका काम शुरू हो गया। चुड़ैलों ने जैसे ही ये सब देखा, वो सोचने लगी, ये क्या हो रहा है अचानक, यहाँ क्या होने लगा। उन तीनों चुड़ैलों में से एक चुड़ैल बोली, अरे क्या हुआ, कौन सा इन लोगों ने पूरे जंगल का कब्जा कर लिया है। छोड़ो, इन सब में क्यों पड़ना, जंगल तो इतना बड़ा है, हम हंसी खुशी रह लेंगे। सब कुछ सही से चल रहा था। उन व्यापारियों का काम भी अच्छे से चल रहा था। तीनों चुड़ैल भी उस जंगल में रह रही थी। कुछ समय बाद व्यापारियों ने सोचा कि उन्हें और जमीन की जरूरत होगी, क्योंकि उतने में उनका काम नहीं हो पा रहा था। वह फिर से सरपंच जी के पास गए और उन्होंने सरपंच जी के सामने मांग रखी। क्या आप लोगों को और जमीन की आवश्यकता है? कुछ ही समय पहले तो हमने आपको जंगल वाली जमीन बेची थी। जी सरपंच जी, अब हमें और भी जमीन की आवश्यकता है। गोदाम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है। कुछ कीजिए सरपंच जी, जितने पैसे आपको चाहिए हम देंगे, बस आप थोड़ा और जमीन दे दीजिए। सरपंच जी सोचने लगे कि क्या हुआ अगर उन्हें और भी जमीन चाहिए तो हम दे देंगे। वैसे भी ये लोग उसकी अच्छी खासी कीमत भी दे रहे हैं। सरपंच जी ने इजाजत दे दी। सभी व्यापारियों ने
वापस से वहाँ काम शुरू करवा दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके उन लोगों ने आधे से ज्यादा जमीन खरीद ली थी और वहाँ गोदाम बनवा लिया था। अब बहुत कम ही जगह खाली बची थी। तीनों चुड़ैल अब बहुत परेशान हो गई थी। सुनो, अब तो सभी ने पूरा कब्जा कर लिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसे तो ये लोग सारी जगह पर कब्जा कर लेंगे और हमारे लिए जगह ही नहीं बचेगी। अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों ना हम एक जगह घेर लें और उसे अपना घर बना लें, वहीं हम रहा करेंगे। सभी मान गई। अब उन लोगों ने धीरे धीरे करके एक जगह को चारों ओर से घेर लिया और अपना घर बना लिया। अभी तो उन व्यापारियों का काम चल रहा था, इसलिए उन चुड़ैलों को कोई दिक्कत नहीं आई। वे खुशी खुशी रह रही थी। कुछ महीनों बाद उन व्यापारियों ने जितनी जमीन बची थी वह भी खरीद ली। जब वह जमीन साफ करवा रहे थे, तभी उन लोगों ने देखा कि एक ईंट से घिरी हुई जगह है, वहीं चुड़ैल रहा करती थी। अभी तीनों चुड़ैलों में से कोई भी वहां नहीं थी। उन लोगों ने सोचा कि ये क्या घेरा हुआ है, अब तो ये जमीन हमारी है। इसलिए उन लोगों ने सभी मजदूर को बोला कि वो उसे तोड़ दे। मजदूरों ने उसे तोड़ना शुरू किया। उसके थोड़ी ही देर बाद तीनों चुड़ैल वहां आए। उन लोगों ने देखा कि सभी ने उनका घर तोड़ दिया है। वे सभी बहुत गुस्से में आ गई। एक तो इन लोगों ने पूरे जंगल पे कब्जा कर ही लिया था, अब इन लोगों ने ये जो थोड़ी जगह बची थी जिसमें हम रहते थे उसे भी तोड़ दिया। अब इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तीनों चुड़ैल ने सोच लिया था कि अब वो सभी को उस जंगल से भगा कर ही रहेंगी। जब सभी गोदाम में काम करते रहते थे और सामान रखते रहते थे, तभी वो तीनों चुड़ैल अजीब अजीब सी आवाज निकाला करती थी। सारे सामानों को इधर से उधर रख दिया करती, सारी चीजों को बिखेर दिया करती थी। सभी परेशान हो गए थे। उन लोगों ने मालिक से बात की और बताया कि आखिर क्या हो रहा है। सभी ने कहा कि उन्हें लगता है वहाँ कोई चुड़ैल रहती है जो ऐसी ऐसी डरावनी आवाजें निकालती है। व्यापारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करें। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो खुद जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। वह गोदाम पर आए, कुछ देर बैठे, तब फिर से उन चुड़ैलों ने डरावनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। उन लोगों को भी विश्वास हो गया कि सभी मजदूर सही कह रहे थे। अब वो लोग सीधा सरपंच जी के पास आए। सरपंच जी, आपने हमें बताया नहीं कि जहां आपने हमें जमीन दिया वहां चुड़ैल रहती है। क्या बात करते हैं आप? चुड़ैल वो भी हमारे गांव में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको गलतफहमी हुई है और जहां हमने आपको जमीन दिया है वो बिल्कुल सुरक्षित है। आप लोग डरिए मत। अरे नहीं सरपंच जी, हमने खुद सुना है और हमारे मजदूरों ने भी बताया है इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये गलत कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि आप गलत हैं। आप लोगों ने हमसे ये सारी बातें छुपाई। हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है, सब कुछ बिल्कुल सच सच बताया है। आपको यकीन करना है तो करिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने जमीन खरीदी है तो वो आपकी ही है। जाइए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, वहाँ काम कीजिए। गांव के तो किसी भी लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि उस जंगल में चुड़ैल रहती है, क्योंकि उन चुड़ैलों ने गांव वालों को अभी तक कुछ नहीं किया था। ये सारी बातें होने के बाद व्यापारियों ने सोचा, चलो अब सरपंच जी इतना बोल ही रहे हैं तो एक बार और देख लेते हैं। कल होकर फिर से व्यापारी और उनके मजदूर काम करने गए।
कुछ देर तक सब शांत था, लेकिन थोड़े ही समय बाद फिर से डरावनी आवाजें आने लगी और सारे सामान खुद इधर से उधर होने लगे। चुड़ैलों ने सारा कुछ बिगाड़ दिया था। व्यापारियों से सहा नहीं गया। वो सभी काफी डर गए थे। अरे अरे, हम सभी यहाँ काम नहीं कर सकते, वो भी इस तरह। छोड़ो ये जमीन, जैसे है रहने दो। जो पैसे दिए वो दिए, हम यहाँ काम नहीं कर सकते। चलो चलो, सभी यहाँ से चलो, अब कभी नहीं आना है यहाँ। ऐसा कहकर व्यापारी और उनके सभी साथी वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तीनों चुड़ैलों की तरकीब काम कर गई। अब वो पूरा जंगल बिल्कुल खाली हो गया। वहां कोई नहीं आता था। गांव में भी इन सब से संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें पहुंच गई थी। इसीलिए अब उस जंगल के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। सभी अपने अपने काम में जैसे पहले जुटे रहते थे, वैसे ही अब भी थे। चुड़ैल गांव वालों को कुछ नहीं करती थी। अब तीनों चुड़ैल बिल्कुल आराम से पूरे जंगल में रहने लगी।